ये एजेंडे इस बैठक में रखे जाएंगे। थोड़ी देर के बाद ये बैठक जो है हरियाणा सचिवालय में शुरू होने वाली है, जिसके लिए तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। अगर हम इस बैठक के एजेंडों की बात करें, कई महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। जो मुख्य जो एजेंडा है वो है टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी का, जिसका लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा है और उसमें बदलाव किए जाएंगे ताकि जो टीचर्स हैं उनकी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसमें पारदर्शिता लाई जा सके। और क्योंकि सिफारिश में ना चले, सिर्फ पारदर्शिता के साथ जो नियम बनाए जाएं उन नियमों के तहत ही ट्रांसफ़र किया जाए, जिसके लिए अंक निर्धारित किए जाएंगे। अनुभव के अंक होंगे, उम्र के अंक होंगे, इस तरह कई तरह के जो अंक है वो जोड़कर उसको ट्रांसफ़र जो है वो किया जाएगा। इस तरह की पॉलिसी एक बनाई गई है, उस पर चर्चा होगी और उसको पास किया जा सकता है अगर चर्चा सकारात्मक रहती है तो। इसके अलावा हरियाणा में जो पटवारी लगाए जाते हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो 18 महीने की होती है, उसे घटाकर 12 महीने किया जा सकता है। इस पर भी चर्चा होगी और उम्मीद है कि इस एजेंडे पर मुहर लग सकती है। साथ ही साथ सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भी कई जो है मुद्दों पर चर्चा करेगी, ताकि लोग जो हरियाणा के लोग हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें, उनका इस्तेमाल करें और प्रदूषण कम करें, फ्यूल का इस्तेमाल कम हो। इस तरह के मुद्दे पर भी एक चर्चा की जाएगी। सरकार क्या राहत लोगों को दे सकती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो खरीदेंगे उसको लेकर चर्चा होगी। सब्सिडी दी जाएगी या कोई अन्य तरह की राहत दी जाएगी ताकि लोग आकर्षित हों इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ। इसके अलावा एक और मुद्दा है जो महिला आयोग से जुड़ा हुआ है। महिला आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि फिलहाल 5 सदस्य होते हैं महिला आयोग के अंदर, उनको बढ़ाकर 7 किया जा सकता है ताकि ज़्यादा बड़ा दायरा जो है वो महिला आयोग का हो और ज़्यादा बेहतर तरीके से महिला आयोग काम कर सके महिलाओं के लिए। तो उसकी संख्या को 7 किया जा सकता है। इस मुद्दे पर चर्चा होगी। एक मुद्दा नगर परिषद जगाधरी और यमुनानगर से जुड़ा हुआ भी है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जल प्रदूषण को रोकने के लिए, उसे कम करने के लिए किस तरह सरकार कदम उठा सकती है ताकि जो हरियाणा की जो नदियां हैं, यमुना नदी है, दूसरी नदियां हैं, उनको साफ़ किया जा सके और जल प्रदूषण कम से कम हो, उसे रोका जाए। इस मुद्दे पर भी चर्चा इस बैठक में की जाएगी। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। और बैठक के बाद अक्सर हालांकि मुख्यमंत्री खुद इस बारे में जानकारी देते हैं कितने एजेंडे जो है बैठक में रखे गए और उनमें से कितने एजेंडे पास हो गए, पास नहीं हो पाए। बिल्कुल विजय, तो ये तमाम मुद्दे हैं जो इस बैठक में रखे जाएंगे और कितने एजेंडों पर मोहर लगती है। लेकिन विजय, जानकारी के अनुसार श्यामलत भूमि कानून में भी संशोधन का जिक्र किया जा सकता है। इससे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक एजेंडा रखा जाएगा श्यामलत भूमि जुड़ा हुआ। हालांकि इस एजेंडे में किस तरह के बदलाव किए जाएंगे वो बैठक के बाद ही इस बारे में पता चलेगा कि किस तरह के बदलाव सरकार करने वाली है श्यामलत भूमि को लेकर। जो ग्रामीण इलाकों में भूमि होती है, इससे पहले सरकार ने एक आदेश भी जारी किया गया था, जो पंचायतों की जो ज़मीन है उन पर जिस तरह कई लोगों की ओर से कब्जे किए गए हैं वो कब्जे छुड़वाए जा रहे हैं। और अब ये श्यामलत भूमि को लेकर भी कई जो विनियमन है उसमें बदलाव किया जाएगा। हालांकि बदलाव क्या होगा इसकी जानकारी बैठक के बाद मिल पाएगी। लेकिन इस तरह के लगभग 16 से 18 एजेंडे हैं जिन पर चर्चा आज इस बैठक में की जाएगी। और क्योंकि 18 के लगभग 1.5 दर्जन के लगभग एजेंडे हैं तो 2 से 3 घंटे बैठक चल सकती है, क्योंकि हर एक एजेंडे पर डिटेल में चर्चा जो है मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री करते हैं और उसके बाद उसे पास किया जाता है। 2 से 3 घंटे बैठक की चल सकती है। जी बिल्कुल विजय, इस बैठक में कौन कौन से एजेंडे रखे जाएंगे, किन प्रस्तावों पर, एजेंडों पर मोहर लगेगी वो थोड़ी देर बाद जो तस्वीरें स्पष्ट हो जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए विजय, आगे भी आपसे यूं ही जानकारी लेते रहेंगे। और एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर आप तक साझा कर दें। देखिए, जो जानकारी है वो चंडीगढ़ से सामने आ रही है। हरियाणा बीजेपी की आज अहम बैठक है। विकसित हरियाणा 2047 विजन पर मंथन होगा। दोपहर 2 बजे हरियाणा निवास में अहम बैठक होगी। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होगी। 2024 चुनाव के उम्मीदवार भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सरकार और संगठन के मुद्दों पर चर्चा संभव मानी जा रही है। बैठक से पहले नेताओं के लिए दोपहर भोज का आयोजन भी किया गया है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता विजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विजय, हरियाणा बीजेपी की आज अहम बैठक होने वाली है। बैठक में क्या कुछ विचार विमर्श हो सकता है, क्या कुछ मुद्दे डिस्कस हो सकते हैं, विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि बैठक के नाम से जाहिर है कि विकसित हरियाणा, विजन हरियाणा 2047 को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, इसके अलावा जो उम्मीदवार भी रहे 2024 के चुनाव में भाजपा के, उन सभी नेताओं को इसमें बुलाया जाएगा। मकसद यही है कि क्योंकि जो विधायक हैं या जो नेता हैं अपने अपने हलकों में उनके विकास के लिए काम करते हैं, तो प्रदेश को 2047 तक कैसे विकसित प्रदेश बनाया जाए, क्या कमियाँ हैं, किस तरह से उन्हें दूर किया जाए, हर मुद्दे पर चर्चा की जाए।
क्योंकि एक विकसित प्रदेश को लेकर जिस तरह से चाहे वो मूलभूत सुविधाएं हैं, पीने के पानी की बात हो, सफाई की बात हो, शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो, बिजली की बात हो, परिवहन की बात हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनमें सुधार किया जाता है एक प्रदेश को विकसित करने के लिए। तो इस वजह से सभी जो स्थानीय नेता हैं, विधायक हैं या जो चुनाव लड़ चुके हैं उम्मीदवार हैं, जिन्होंने अपने अपने हलकों में काम किया है, अपने हलकों के विकास कार्यों के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वहाँ पर क्या कमियों से किस तरह दूर किया जाना चाहिए। तो इस तरह हर मुद्दे पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी और सभी लोग इस बैठक में शामिल होंगे और चर्चा के बाद दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए जाएंगे कि किस तरह से अलग अलग हलकों में या ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में किस तरह से काम करना है, किस तरह से लोगों के बीच जाना है, किस तरह समस्याएं सुनकर उनकी समस्याओं को दूर करना है और जो अलग अलग क्षेत्र हैं किसी भी प्रदेश में सुधार लाने के लिए उन क्षेत्रों को कैसे आगे सुधारा जाएगा, जैसे कि बिजली व्यवस्था को सुधारा जाए या पीने के पानी की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, यानी हर तरीके से जो भी क्षेत्र हैं उनको और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, क्योंकि इसी तरह से किसी प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाया जा सकता है। और इसी मुद्दे पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और तमाम जो नेता होंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में बैठेंगे और अपने अपने सुझाव जो है को लेकर किस तरह का रोड मैप सेट हो सकता है, क्या तैयारी प्रदेश सरकार की इस बैठक में हमें देखने को मिलेगी आगामी दिनों के लिए? देखिए बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की बैठकें अक्सर मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन उन बैठकों में सिर्फ उनके जो विधायक जो आते हैं उनके हलकों के बारे में चर्चा की जाती है। विधायक बताते हैं कि उनके हलके में क्या समस्या है, लोगों किस तरह की समस्याएं पेश आ रही हैं और उनको दूर करने के लिए मुख्यमंत्री निर्देश भी देते हैं। लेकिन ये बैठक थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें आने वाले कई सालों का जो रोड मैप है वो तैयार किया जाएगा 2047 तक का, ताकि अभी से इस तरह से काम किया जाए, सरकार इस तरह से काम करे ताकि एक जो रोड मैप तैयार किया जाए और उस पर चलते हुए 2047 तक जो है हरियाणा को एक विकसित प्रदेश बनाया जाए, हरियाणा में कोई समस्या ना हो, लोगों को इस तरीके से सारा जो डेवलप है वो किया जाए। और इसको लेकर क्योंकि सरकार ने एक डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर भी बनाया है ताकि जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके साथ हरियाणा काम करे और हरियाणा में जो सरकारी सेवाएं हैं उसमें से लगभग सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है, ताकि लोगों को दफ्तरों में ना जाना पड़े, वो घर बैठे ही सारी सेवाओं का लाभ ले सकें। इस तरह हरियाणा सरकार काम कर रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जैसे हमने चर्चा की उसको बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है, चार्जिंग स्टेशन हरियाणा में लगाए जा रहे हैं। इस तरह सभी क्षेत्रों में सभी क्षेत्र जब विकसित होंगे, सभी क्षेत्र बेहतर होंगे, तभी एक प्रदेश विकसित प्रदेश बन सकता है। विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी